फिल्म की शुरुआत विक्रम राठौड़, शाहरुख खान और उसके साथी साथियों द्वारा मेट्रो ट्रेन को हाईजैक करने और यात्रियों को बंधक बनाने से होती है। विक्रम एक स्पष्ट बयान देना चाहता है और खुलासा करता है कि वह बंधकों को तभी रिहा करेगा जब उसे सुरक्षित खाते में 40,000 करोड़ का भुगतान किया जाएगा। काली, विजय सेतुपति, एक बेहद प्रतिष्ठित और प्रभावशाली व्यवसायी है जिसकी ट्रेन में उसकी बेटी भी है। अपनी बेटी की जान बचाने के लिए कैली फिरौती देता है। हालांकि विक्रम अपना इरादा उन सभी के सामने स्पष्ट कर देता है जो उसे एक छोटा चोर मानते हैं, जो पैसे कमाने के लिए लोगों का शोषण करता है। विक्रम ने यात्रियों को बताया कि सरकार भ्रष्ट है और मोटी जेब वालों के लिए काम कर रही है। कैली की आरण राशि माफ करने का सरकार का निर्णय देश के निम्न श्रमिक वर्ग के किसानों के लिए अभिशाप बन गया। राशि की प्रतिपूर्ति करने के लिए बैंकों ने कम वेतन वाले किसानों का शोषण करना शुरू कर दिया। उनकी जमीनें और उनके पास जो कुछ भी बचा था उसे जब्त कर लिया। कल्कि के पिता ओंकार दास मानिकपुरी एक ऐसे गरीब व्यक्ति थे जिन्हें पीटा गया और अपमानित किया गया। बैंकों ने उसका ट्रैक्टर जब्त कर लिया और उसके कपड़े और गरिमा छीन ली। आखिरकार उन्होंने खुद को फांसी लगा ली ताकि उनकी पत्नी स्मिता तांबे सिस्टम द्वारा दी जाने वाली मुआवजे की राशि से अपनी बेटी की फीस का भुगतान कर सकें। उनकी मृत्यु के बाद भी सिस्टम ने ब्याज राशि के लिए उनके परिवार का शोषण किया। उन्होंने उसकी पत्नी के शरीर से मंगलसूत्र सहित जो भी मूल्यवान चीजें मिलीं उन्हें छीन लिया। उनकी बेटी कल्कि लहर खान ने आखिरकार अपनी और अपने परिवार की गरिमा की रक्षा के लिए हथियार उठा लिए। उसने बैंक अधिकारियों पर हमला किया और उसे सड़ने के लिए जेल में डाल दिया गया। सरकार ने आतंकवादियों को रोकने के लिए नर्मदा नयनतारा के तहत एक विशेष टास्क फोर्स भेजी, लेकिन विक्रम ने आखिरी मिनट तक सब कुछ योजना बनाई है। वह ट्रेन की खिड़कियों को रंग देता है ताकि टास्क फोर्स अंदर न देख सके। ट्रेन के अंदर कोई दृश्यता नहीं होने के कारण टास्क फोर्स के पास खड़े रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। विक्रम ने बंधकों को रिहा करना शुरू कर दिया और परिणामी अराजकता का फायदा उठाकर भीड़ में घुल मिल गए और गायब हो गए। नर्मदा ने खाते को फ्रीज करने की कोशिश की, लेकिन पैसा पहले ही डेबिट हो चुका था और इसका इस्तेमाल 7 मिलियन किसानों के आरण का भुगतान करने के लिए किया गया था। विक्रम भी काली के लिए एक संदेश छोड़ता है और उसके चेहरे पर अभिव्यक्ति की कमी का मतलब है कि वह विक्रम राठौड़ के साथ कुछ घृणित इतिहास साझा करता है। विक्रम की टीम में हर कोई निर्दोष है और उन अपराधों के लिए जेल में सड़ रहा है जो उन्होंने नहीं किए हैं। विक्रम, जिसे आजाद के नाम से जाना जाता है, एक जेलर है जो उस जेल का नियंत्रण और देखरेख करता है जिसमें वे हैं। इस बीच विक्रम और उसकी टीम को पकड़ने के लिए नर्मदा हर संभव कोशिश कर रही है। सौभाग्य से भाग्य उसे देश के सर्वाधिक वांछित व्यक्ति के खिलाफ खड़ा कर देता है। हालांकि नर्मदा यह महसूस करने में विफल रहती है कि आजाद ही वह आदमी है जिसे वह तलाश रही है। नर्मदा शादी करने की उम्मीद कर रही थी और यह देखने के बाद कि आजाद उसकी बेटी के लिए एक महान पिता बन सकते हैं, उसने एक दूसरे को अंगूठियां पहनाई। आजाद भी नर्मदा की बेटी से बहुत प्यार करते थे और उसे वह प्यार देना चाहते थे जो उन्हें कभी नहीं मिला। अपने अगले मिशन के लिए आजाद विक्रम राठौड़ की आड़ में की नजर भ्रष्ट स्वास्थ्य मंत्री पर है, जिसने वर्षों से लोगों को अपने झूठे वादों से धोखा दिया है। वास्तव में कुछ भी मूल्यवान करने के बजाय मंत्री अपनी उपलब्धियों के बारे में डींगें हाँकते हुए घंटों लंबे भाषण देना पसंद करते हैं। वह अपने स्टाफ को भी सलाह देते हैं कि अगर उन्हें कभी गोली लग जाए तो उन्हें प्राइवेट नहीं बल्कि सरकारी अस्पताल ले जाएं। उसे क्या पता था कि विक्रम राठौड़ उसकी इच्छा पूरी करने वाला है। आजाद ने मंत्री को गोली मार दी, उसका अपहरण कर लिया और उसे पास के सरकारी अस्पताल में ले गए, ये देखने के लिए कि क्या सरकारी अस्पतालों में मंत्री की जान बचाने के लिए सभी उपकरण हैं। आजाद ने दुनिया को यह दिखाने के लिए कार्यक्रम की लाइव स्ट्रीम भी की कि सरकारी अस्पतालों की स्थिति कितनी खराब है। इसके अलावा वह उस सच्चाई को भी उजागर करना चाहता है जो वर्षों पहले उसी अस्पताल में दफन हो गई थी। आजाद की मांगों पर जॉर्ज स्वास्थ्य सचिव को सच्चाई उजागर करने के लिए
एक मीडिया सम्मेलन आयोजित करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। गैरोगे बताते हैं कि सालों पहले जापानी इंसेफेलाइटिस से पीड़ित 50 से ज्यादा बच्चों की मौत ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी के कारण हुई थी। अस्पताल में तैनात डॉक्टर ईरम सान्या मल्होत्रा ने हर संभव कोशिश की, लेकिन सब व्यर्थ रहा। शीर्ष पर बैठे लोगों को पैसे की कीमत बच्चों की जान से भी ज्यादा है। डॉक्टर अंततः सिलेंडरों को सुरक्षित करने में सफल हो जाते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है क्योंकि सभी बच्चे दम तोड़ चुके होते हैं। ईरम जिम्मेदार लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने की कोशिश करती है, लेकिन सत्ता में मौजूद लोग मामले को पलट देते हैं और उन्हें उन बच्चों की हत्या के लिए दोषी ठहराते हैं। उसे दोहरे आजीवन कारावास और पैरोल की किसी भी संभावना के बिना जेल में डाल दिया गया। आजाद ने नर्मदा को 10 सरकारी अस्पतालों की सूची भी दी और मांग की कि वह 5 घंटे के भीतर सभी आवश्यक उपकरण उपलब्ध करा दें, अन्यथा मंत्री मर जाएंगे। जिस काम में आमतौर पर 10-20 साल लग जाते, वह आजाद और उनके अपरंपरागत साधनों की बदौलत केवल 5 घंटों में पूरा हो गया। अंतिम अनुरोध के रूप में आजाद एक हेलीकॉप्टर की मांग करते हैं, लेकिन उन्हें नर्मदा और उनके टास्क फोर्स द्वारा रोक दिया जाता है। अराजकता फैल जाती है, लेकिन आजाद और उनकी टीम विजयी होती है। हालांकि उसके जाने से पहले नर्मदा उसके चेहरे का मुखौटा छीनने में सफल हो जाती है। वह अपने सहयोगी ईरानी सुनील ग्रोवर को विक्रम के स्केच को संदर्भ के रूप में उपयोग करने और किसी भी समानता वाले लोगों को खोजने का आदेश देती है। उस आदेश के प्रभाव में वह आजाद से पवित्र विवाह बंधन में बंधने के लिए निकल जाती है। आजाद ने नर्मदा के पास आने का फैसला किया, लेकिन इससे पहले कि वह ऐसा कर पाता, आजाद को उसकी असली पहचान का पता चल जाता है। नर्मदा आजाद को गोली मार देती है, लेकिन काली के आदमियों द्वारा उन पर हमला किया जाता है और उनका अपहरण कर लिया जाता है, यह मानते हुए कि वे इसमें शामिल हैं। काली के भाई ने नर्मदा को गोली मार दी। सौभाग्य से असली विक्रम राठौड़ सहित बाकी दस्ते हस्तक्षेप करते हैं, जिससे शाहरुख खान की दोहरी भूमिका की पुष्टि होती है। इस बीच कैली रूस की यात्रा करता है और विभिन्न आपराधिक उद्योगपतियों को अपना मास्टर प्लान बताता है। वह उन्हें देश में अपने कारखाने शुरू करने और किसी भी तरह से भारतीय भूमि, जल और वायु का दोहन करने का सुनहरा अवसर प्रदान करता है। हालांकि उसे अपने मोहरे को सत्ता में लाने के लिए आगामी चुनाव में धांधली करने की जरूरत है। कैली 20% निवेश करती है और बाकी रकम के लिए मदद मांगती है। एक धनी व्यापारी अपनी योजना का समर्थन करने के लिए सहमत हो जाता है, लेकिन योजना विफल होने पर उसे परिणाम भुगतने की चेतावनी देता है। भारत जवान अंत। आजाद और विक्रम राठौड़ के बीच क्या कनेक्शन है? कहानी दशकों पुरानी है, जब एक सेना अधिकारी विक्रम को ऐश्वर्या दीपिका पादुकोण नाम की एक आम लड़की से प्यार हो गया। विक्रम को आतंकवादियों द्वारा बंधक बनाए गए अपने साथी अधिकारियों को बचाने के लिए एक खतरनाक मिशन पर भेजा जाता है। मिशन सफल रहा, लेकिन खराब हथियारों के कारण उन्होंने अपनी आधी टीम खो दी। उन्होंने बंदूक निर्माता के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई और आलोचना की कि उनके लोगों की मौत दोषपूर्ण MI-436 बंदूकों के कारण हुई, जिनकी आपूर्ति श्री काली द्वारा की गई थी। शिकायत के परिणाम स्वरूप कैली को सरकारी ठेके गंवाने पड़े। क्रोधित होकर वह बदला लेने का फैसला करता है और विक्रम और उसकी पत्नी पर हमला करता है। कैली ने विक्रम के खिलाफ झूठा मामला भी दर्ज कराया और उसकी पत्नी को सब कुछ कबूल करने के लिए मजबूर किया। ऐश्वर्या जवाबी कार्रवाई करती है और भ्रष्ट अधिकारियों को मार देती है और उसे जेल में डाल दिया जाता है। ऐश्वर्या को फांसी दी जाने वाली थी, लेकिन यह पता चलने के बाद कि वह एक बच्चे के साथ है, यह प्रक्रिया स्थगित कर दी गई। जहां तक विक्रम की बात है, कैली ने उसे गोली मार दी और हेलीकॉप्टर से बाहर फेंक दिया। 9 महीने बाद ऐश्वर्या ने एक लड़के को जन्म दिया, जो बाद में बड़ा होकर आजाद हुआ। दुख की बात है कि ऐश को 5 साल बाद फांसी दे दी गई, लेकिन मरने से पहले वह आजाद से वादा करती है कि वह दुनिया के सामने यह साबित कर देगा कि उसके पिता देशभक्त थे, गद्दार नहीं। बाद में कावेरी रिद्धि डोगरा ने आजाद को गोद ले लिया और 1 दशक बाद वह जेलर के रूप में वापस आए और अपने गलत काम करने वालों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए एक टीम बनाई।
आजाद को होश आता है और उसे पता चलता है कि उसके पिता विक्रम ने चोटों के कारण अपनी यादें खो दी हैं। हालांकि विक्रम आजाद को उसके मिशन में किसी भी तरह से मदद करने का वादा करता है। इस बीच नर्मदा को आजाद के दस्ते के साथ पूछताछ के लिए बुलाया जाता है और उसे पता चलता है कि उसका सहयोगी देशद्रोही है और इस पूरे समय काली के लिए काम कर रहा है। ईरानी ने नर्मदा की बेटी को भी काली के पास भेज दिया। हालांकि विक्रम काफिले को रोकता है और लड़की को बचाता है, जबकि आजाद हमला करता है और जेल पर कब्जा कर लेता है। दुर्भाग्य से लक्ष्मी प्रियामणि की मौत हो जाती है, लेकिन आजाद को नर्मदा के रूप में एक नया सदस्य मिलता है। ताबूत में अंतिम कील के रूप में आजाद और दस्ते ने कैली के नकदी काफिले को रोकने की योजना बनाई, जिसका उपयोग वह चुनावों में धांधली करने के लिए करेगा। पीछा शुरू होता है और आजाद पूरे नकदी काफिले को जब्त करने में सक्षम होता है। हालांकि काली के लोगों ने जवाबी कार्रवाई की और राठौड़ और उसके विशेष ऑप्स दस्ते को पकड़ लिया। इस बिंदु पर कैली को पता चलता है कि विक्रम और राठौड़ दो अलग अलग लोग हैं और उसके साम्राज्य का। इस बीच आजाद लाइव होता है और बताता है कि उसने जेल पर कब्जा कर लिया है और सभी कैदियों को बंधक बना लिया है। माधवन नाइक संजय दत्त जेल पहुंचता है और आजाद को मारने के लिए 100 कमांडो भेजता है। हालांकि आजाद ने अंदर एक पूरी सेना इकट्ठी कर ली है, जिससे नाइक और उसके लोगों को पीछे हटने और रणनीति बनाने के लिए मजबूर होना पड़ा। आजाद ने 9 मिलियन ईवीएम मशीनों पर भी कब्जा कर लिया और सरकार से 53 खतरनाक कारखानों को बंद करने की मांग की, जो मौत के अलावा कुछ भी नहीं बनाते हैं। कोई विकल्प नहीं बचा होने पर सरकार आजाद की मांगों पर सहमत हो जाती है। अंतिम कदम के रूप में विक्रम ने देश को बताया कि वह आजाद है और अपने पिता की बेगुनाही साबित करने के लिए ऐसा कर रहा है। आजाद ने अपना असली चेहरा उजागर किया और देशवासियों से किसी भी भ्रष्ट राजनेता को कुर्सी देने से पहले 2 बार सोचने का आग्रह किया। आजाद ने अपनी धारा समाप्त की और वादे के अनुसार सभी ईवीएम मशीनें सरकारी संगठनों को जारी कर दीं। दुर्भाग्य से कैली एक गुप्त प्रवेश द्वार से जेल में प्रवेश करता है और सभी को बंदूक की नोक पर रखता है। वह आजाद और विक्रम से उसके पैसे के ठिकाने के बारे में पूछताछ करता है, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ जब राठौड़ की यादें वापस आ गईं और उसने काली और उसके गुंडों को हरा दिया। पिता पुत्र की जोड़ी कैली को घसीटकर एक फांसी वाले कमरे में ले जाती है और उसे फांसी पर लटका देती है, जबकि वह दया की भीख मांगता है। उसकी सारी दलीलें विक्रम के अनसुने कानों पर पड़ती हैं और वह लीवर खींच देता है, जिससे कैली को मौत के मुंह में भेज दिया जाता है। यदि आपको यह फिल्म पसंद आती है तो कृपया सदस्यता लें और लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ साझा करें। और यदि आप इस फिल्म को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप आने वाले स्रोतों में लिंक के नीचे हमारी टिप्पणी नहीं फेंक सकते हैं। इसे देखें।